अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में कुलीदी इस्लाहात नाफिज, गरीबों और सरकारी ज़मीनों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उठाए गए इक़दामात, गैर क़ानूनी मोहरों के खिलाफ क्रैकडाउन, तजावुज़ात करने वालों पर अहानी मुट्ठी, हुकूमत पर बोझ के बगैर मरबूत इमारतों की तामीर, 5 साल का इंतज़ाम भी इमारत बनाने वालों के ज़िम्मेदार होगी। रियासती रेवेन्यू, हाउसिंग, इत्तलात और शहरी ताल्लुकात के वज़ीर पोंगू लेडी श्रीनिवास रेड्डी का बयान। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के ख़यालात के मुताबिक स्टैम्प्स एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को मुकम्मल तौर पर शफ़ाफ और बदउनवानी से पाक बनाया गया है। रियासत के रेवेन्यू, हाउसिंग और इत्तलात और ताल्लुकात आमा के वज़ीर पोंगू लेडी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि हुकूमत रियासत की तरक्की के लिए कुलीदी इस्लाहात नाफिज कर रही। वज़ीर मौसूफ ने मिर्चल मलकाजगिरी जिले के कुकटपल्ली मंडल में SSR बिल्डर्स के जरिए तामीर किए जा रहे इंटीग्रेटेड सब रजिस्ट्रार ऑफिस का संगी बुनियाद रखा। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर मौसूफ ने कहा कि रियासत भर में मरबूत सब रजिस्ट्रार दफातर को मरहलावार जदीद तरीन सहूलियात और कॉरपोरेट सतह के मियारात के साथ अवाम और इंतजामिया की सहूलत के लिए बगैर किसी परेशानी की तामीर किया जा रहा। उन्होंने इंकशाफ किया कि पहले मरहले में आउटर रिंग रोड के अंदर, दूसरे मरहले में जिले मराकज में और तीसरे मरहले में इंतखाबी मराकज में मरबूत इमारतें तामीर की जाएंगी। क्या आप वजन बढ़ने से परेशान हैं? क्या डाइटिंग और एक्सरसाइज के बावजूद फर्क नजर नहीं आ रहा? अब फिक्र की कोई बात नहीं, क्योंकि फातिमा शिराजी लेकर आए हैं हर्बल वेट मैनेजमेंट सॉल्यूशन। कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार करता स्लिम एज बॉडी राइट और टमी टोन, जो आपके जिस्म के मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाते हैं, इजाफी चर्बी कम करने में मदद देते हैं और पेट की जिद्दी चर्बी को आहिस्ता आहिस्ता कम करते हैं। ये कोई जादू नहीं, ये एक कुदरती और महफूज प्रोसेस है जो आपके जिस्म के साथ मिलकर काम करता है, बगैर सख्त डाइटिंग, बगैर साइड इफेक्ट्स, सिर्फ कुदरती तरीके से वजन कम करें। आज ही फातिमा शिराजी वेट मैनेजमेंट को अपनाएं और खुद को पुरएतमाद, हल्का और सेहतमंद महसूस करें। फातिमा शिराजी, क्योंकि वेट लॉस एक मसला नहीं, एक प्रोसेस है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में सर्दी की शिद्दत में अचानक इजाफा और दर्ज हरारत में मुसलसल गिरावट दर्ज की जा रही है। हैदराबाद, मेदक, राजेंद्र नगर और पट्टनचेरू जैसे इलाकों में गुज़श्ता रोज के मुकाबले दर्ज हरारत में 1 से 2 डिग्री की कमी रिकॉर्ड की गई। रियासत में रात का दर्ज हरारत बाज़ मकामात पर 10 डिग्री से कम तक गिर गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक रियासत में आइंदा 2 दिनों तक मौसम खुश्क रहने का इम्कान, ताहम कई अजला में अकल तरीन दर्ज हरारत मामूल से 2 से 3 डिग्री कम हो सकता है। इसी सूरत हाल के नजर आदिलाबाद, निर्मल, कुमरम भीम, आसिफाबाद, मंचिर्याल, निजामाबाद, जगतियाल, कामारेड्डी, जयशंकर, भोपालपल्ली, मेदक, संगारेड्डी, वरंगल, हनमकुंडा, जनगांव, हैदराबाद, रंगारेड्डी और विकाराबाद अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया। दूसरी जानिब आंध्र प्रदेश स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने रियासत के बाज़ अजला में बारिश की पेशकयासी की। चित्तौड़ और तिरुपति अजला में कहीं कहीं हल्की ता औसतन बारिश का इम्कान, जबकि कृष्णा, बाबटला, प्रकाशम, नेल्लूर, श्री सत्य साई और अनामिया अजला के बाज़ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। बिरला अलैया गवर्नमेंट विप हैदराबाद ने कहा है कि मैं साबिक वजीर तलासानी श्रीनिवास यादव के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर किए गए तबसरों की सख्त मजम्मत करता हूं। उन्होंने कहा कि तलासानी श्रीनिवास यादव को अपने मुंह पर काबू रखना चाहिए। तलासानी बकवास कर रहे और कह रहे कि वो वज़ीर आला को टुकड़े टुकड़े कर देंगे। उन्होंने कहा कि हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे अगर वो अपनी मर्जी के मुताबिक बातें करेंगे। तेलंगाना के लोग आपकी पार्टी को पहले ही टुकड़े टुकड़े कर चुके हैं। BRS पार्टी पहले ही 4 टुकड़ों में बढ़ चुकी है। क्या तलासानी भूल गए हैं कि साबिक CM KCR ने तेलंगाना रियासत को टुकड़े टुकड़े कर दिया था? क्या उसने 10 अजला को तोड़कर 33 अजला नहीं बना दिया? उन्होंने कहा कि हुकूमत ने इंतजामी सहूलत के लिए GHMC को 3 कॉरपोरेशनों में तकसीम किया है। चीफ मिनिस्टर श्रीनिवास यादव को चाहिए कि वो फौरी तौर पर चीफ मिनिस्टर के मज़कूरा बाला तबसरों को वापस लें और माफी मांगे। నీకు ముక్కలు యాదకొస్తున్నాయి శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారు, నోరు అదుపులో పెట్టుకొని మాట్లాడాలి. పరిపాలన సౌలభ్యం కోసం ఇలా
तेलंगाना के नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने पतंग मेला मजहबी हम आहंगी के लिए खास करार दिया। उन्होंने नेकलेस रोड के करीब आईमैक्स सर्कल में एमएलए दानम नागेंद्र की तरफ से मुनक़िदा संक्रांति की तक़रीबात में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की और खिताब किया। उन्होंने कहा कि ख़वातीन के जरिए बनाए गए मुगलों ने रियासती हुकूमत की फलाही स्कीमों के बारे में लोगों को एक अच्छा पैगाम दिया है। उन्होंने कहा कि मुगलों ख़वातीन के ख़यालात के साथ साथ उनके इल्म को भी पहचानता है। वज़ीर अदलूरी लक्ष्मण, MP बलराम नायक, एमएलए दानम नागेंद्र, मेयर विजय लक्ष्मी और दीगर ने प्रोग्राम में शिरकत की। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा है कि अजला की सरहदें तब्दील करने से मुत्तल्लिक़ हुकूमत को मुतअद्दिद दरख्वास्तें मौसूल हो रही, जिसके पेश नज़र जल्द ही अजला की असल नौ तक़सीम के लिए एक कमेटी कायम की जाएगी, जिसकी क़ियादत एक रिटायर्ड जज करेगी। उन्होंने बताया कि ये कमेटी रियासत भर का दौरा करके अवामी आरा और तजावीज़ हासिल करेगी। वज़ीर आला ने मुलाज़मीन से खिताब करते हुए वाज़े किया कि रचाकुंडा कमिश्नरेट का नाम माक़ूल न होने की वजह से तब्दील किया गया है। उन्होंने ऐलान किया कि सरकारी मुलाज़मीन को नए ज़िले हेडक्वार्टर में रिहायशी प्लॉट्स फराहम किए जाएंगे। इसके अलावा तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने बताया कि संक्रांति त्यौहार के मौके पर तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने तमाम सरकारी मुलाजमीन को एक महंगाई अलाउंस DA देने का भी ऐलान किया है। सेक्रेटेरिएट में मुलाजमीन के नए साल की डायरी के इफ्तिताह के बाद खिताब करते हुए वज़ीर आला ने ये बात बताई, हुकूमत के इस फैसले से मौजूदा DA में मजीद 3.64% इजाफा होगा। तोली चौकी अलहसनात कॉलोनी में ILWF ड्राइवर बंधु एसोसिएशन की जानिब से एक प्रोग्राम मुनक़िद किया जा रहा, जहां ये ऐलान किया गया कि 20 जनवरी 2026 को ऑटो हड़ताल की जाएगी। हैदराबाद में बहुत से ऑटो ड्राइवरों को ऑनलाइन ऐप पर मबनी खिदमात जैसे ऊबर, ओला और रैपिडो की वजह से शदीद मुश्किलात का सामना है। इन ऐप्स की वजह से कारोबार में नुमाया कमी आई है और ट्रिप मुकम्मल करने के बाद भी कमाई बहुत कम है। इसके नतीजे में ऑटो ड्राइवरों के लिए अपने रोज़मर्रा के अखराजात का इंतज़ाम करना इंतहाई मुश्किल हो गया है। लिहाजा उन्होंने कहा है कि हम अपनी जायज़ रोज़ी रोटी का मुतालबा करने और इन ऑनलाइन ऐप खिदमात की वजह से हमें दरपेश मसाइल को उजागर करने के लिए ऑटो हड़ताल पर जा रहे। 20 जनवरी 2026 को इस ऑटो हड़ताल के जरिए वो हुकूमत से अपील कर रहे कि वो उनका साथ दें और ऑटो ड्राइवरों के साथ खड़े हों। ऑटो हड़ताल की तफसीलात के लिए राब्ता भी किया जा सकता है। कॉन्टैक्ट नंबर है 7995875818, 63009853509059 34656 और 9700131939 किया जाता है। वाइट प्लेट गाड़ियां जब तक हैदराबाद में चलते रहेगी, इनके ऊपर जुल्म होते गया। और डिस्ट्रिक्ट की गाड़ी 2.5 लाख की और इनकी गाड़ी 5 लाख की होती है। फाइनेंस बन के 9 लाख रुपए बनता है। ये इस जगह के ऊपर उसका खून चूसा जा रहा है और हमारे हैदराबाद के ड्राइवर्स खुदकुशी करने पर मजबूर है। ब्रेन हैमरेज से, हार्ट अटैक से और उनको जिंदगी दिमागी बहरानगी से आज वो लोग मर रहे हैं। हद तो ये है, ड्राइवर्स के बच्चे अपने खुदकुशी कर रहे हैं, फांसियों पे लटक रहे हैं। उसके बावजूद हिंदुस्तान के अंदर तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी महकमे क़बाइली बहबूद के जरिए तैयार करदा मेडाराम महाजात्रा ब्रोचर और पोस्टर की नकाब कुशाई किए। वजीर कोंडा सुरेखा मंदिर के EO और पुजारियों ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को जोगुलांबा अम्मावारी के सालाना ब्रह्मोत्सवम में शिरकत के लिए मदऊ किया। जोगुलांबा अम्मावारी का सालाना ब्रह्मोत्सवम इस महीने की 19 से 23 तारीख तक मुनक़िद होगा। वजीर कोंडा सुरेखा और ज्ञान सरस्वती देवस्थानम EO और पुजारियों ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को वसंत पंचमी महोत्सवम 2026 में मदऊ किया। वसंत पंचमी त्यौहार इस महीने की 21 से 23 तारीख तक मुनक़िद होंगे। MLA दानम नागेंद्र और MP अनिल कुमार यादव ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को खैरताबाद हल्के में संक्रांति की तकरीबात में मदऊ किया। इस मौके पर वज़रा अदलूरी लक्ष्मण, सीतक्का, कोंडा सुरेखा, MLA राज ठाकुर, कॉरपोरेशन के चेयरमैन और सीनियर ओहदेदार मौजूद थे। संगारेड्डी और सदाशिवपेट हलकों से ताल्लुक रखने वाले चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड CMRF के चेक्स संगारेड्डी के MLA चिंता प्रभाकर ने मुस्तकीन में तकसीम किए। इस मौके पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश की जा रही कि CMRF की इमदाद बीमारी में मुब्तला और माली मुश्किलात का सामना करने वाले गरीब खानदानों को बर वक्त फराहम की जाए। उन्होंने यकीन दिलाया कि इस बात को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए जाएंगे कि हर उस शख्स को CMRF की मदद फराहम की जाए जो अहल है। సంగారెడ్డి కాన్స్టిట్యున్సీలో గౌరవనీయులు చింతా ప్రభాకర్ గారి చేతుల మీదుగా CM రిలీఫ్ ఫండ్ చెక్కులు ఇవ్వడం జరిగింది.
దానికి ముఖ్య అతిథిగా మన గౌరవ శాసనసభ్యులు అన్న చింతా ప్రభాకర్ అన్న గారు హాజరయ్యిండు. మరి అదేవిధంగా కంది మండల్ ప్రెసిడెంట్ మధుసూదన్ రెడ్డి అన్న గారు, మన ప్రభాకర్ బాబు గారు, మన ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు అందరూ. निजामाबाद पुलिस कमिश्नर पीएसआई चैतन्य आईपीएस ने कहा है कि एटीएम और सोने की दुकान की चोरी में मुलविस एक बैन रियासती गिरोह के 2 अरकान को बोधन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गुज़िश्ता साल 21 दिसंबर को बोधन में सोने की 2 दुकानों को लूटने के बाद बोधन बाईपास रोड पर अचनपल्ली में गाड़ियों की चेकिंग के बाद ये गिरफ्तारियां अमल में आई। नांदेड़ जिले महाराष्ट्र से गिरफ्तार मुलजिमीन लक्ष्मण सिंह बावरी और प्रेम सिंह धर्म सिंह काची ने 2 मफरूर साथियों के साथ तेलंगाना और महाराष्ट्र में चोरी करने का इतराफ किया। पुलिस ने 2 बाइक, 14 तोले सोने के जेवरात और 6 किलो चांदी की अशिया जब्त की। चोरी का सोना खरीदने वाले 2 अफराद को भी गिरफ्तार कर लिया गया। मफरूर मुलजिमान की तलाश जारी है। जहीराबाद के डीएसपी सैयदा नायक ने संक्रांति के दौरान चाइना मांझे के खिलाफ वार्निंग जारी की है। संगारेड्डी जिले जहीराबाद डीएसपी सैयदा नायक ने संक्रांति त्यौहार के मौके पर आवाम को संक्रांति की मुबारकबाद दी। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने आवाम से अपील की है कि वह पतंग उड़ाते वक्त चाइना मांझा इस्तेमाल न करें। बताया जाता है कि चाइना मांझे की वजह से हादसात का खदशा है। उन्होंने खबरदार किया कि चाइना मांझा फरोख्त करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि जहीराबाद के इलाके में चाइना मांझा फरोख्त करने वाले 2 अफराद के खिलाफ पहले ही मुकदमा दर्ज हैं। सर्कल इंस्पेक्टर शिवलिंगम और टाउन इंस्पेक्टर के विनय कुमार भी इस मौके पर मौजूद थे। ప్రమాదం ఉంటుంది కాబట్టి ఈ నిషేధించబడిన చైనా మాంజాను ఎవరు వాడవద్దు. మా డివిజన్ తరఫున అందరికీ ప్రజలందరికీ శుభాకాంక్షలు చెప్తూ ఇలాంటి మాంజా గాలిపడాలని వాడవద్దని కోరుకుంటున్నాను। तेलुगुदेशम पार्टी तेलंगाना स्टेट पार्टी ने एनटीआर भवन में स्वामी विवेकानंद की 163वीं यौम पैदाइश मनाने के लिए एक अजीम शान तकरीब का एहतमाम किया। इस तकरीब में तेलुगुदेशम पार्टी के कायदीन ने सबसे पहले स्वामी विवेकानंद की तस्वीर पर फूलों की माला चढ़ाकर खराज अकीदत पेश किया। क़ब्ल अज़ एनटीआर की तस्वीर पर फूल चढ़ाए गए। इस तकरीब में तेलुगुदेशम पार्टी के कारकुनों, कायदीन और शायकीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। पोलिट ब्यूरो के रुकन, नेशनल पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और साबिक़ एमएलए बुकानी नरसिमुलु, जिन्होंने इस तकरीब में मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की और खिताब भी किया। कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कौमी यौम नौजवानान के मौके पर मुल्क के अवाम को मुबारकबाद पेश करते हुए हिंदुस्तान के अजीम मुफक्किर, फलसफी और रूहानी रहनुमा स्वामी विवेकानंद को अकीदत के फूल नजर किए। उन्होंने कहा है कि स्वामी विवेकानंद के नजरियात आज भी इतने ही बामैने और रहनुमाई फराहम करने वाले हैं जितने अपने दौर में थे। खुसूसन नौजवान नस्ल के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने पैगाम में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कौमी यौम नौजवानान दरअसल स्वामी विवेकानंद की फिक्र, नजरिया और पैगाम इंसानियत को याद करने का दिन। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद हिंदुस्तानी तहजीब, रूहानी इक़दार और इंसानी मसावत के नुमाइंदे थे और उनकी फिक्र ने न सिर्फ मुल्क बल्कि पूरी दुनिया को मुतासिर किया। खड़गे के मुताबिक राजीव गांधी ने नौजवानों को फिक्री तौर पर बाइख्तियार बनाया के मकसद से स्वामी विवेकानंद के यौम पैदाइश को कौमी यौम नौजवानान के तौर पर मनाने का फैसला किया। कांग्रेस सदर ने स्वामी विवेकानंद के 1893 में अमेरिका के शिकागो में मुनक़दा आलमी मजहबी कॉन्फ्रेंस के तारीख़ी खिताब का भी हवाला दिया। महाराष्ट्र म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात की मुहिम जोरों पर है। दरअसल शिवसेना यूबीटी लीडर आदित्य ठाकरे ने इंतखाबी रैली के दौरान बीजेपी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा है कि रैली तारीखी है क्योंकि दोनों भाई मराठी शनाख्त के लिए इकट्ठे हुए। बीजेपी अपने पोस्टरों पर सिर्फ 2 चेहरे दिखा रही। महाराष्ट्र में उनका क्या ताउन है? हमारी रियासत से गिफ्ट सिटी को छीनकर गुजरात ले जाया गया। आदित्य ठाकरे ने मजीद कहा, बड़ी सनतों को महाराष्ट्र से बाहर मुंतकिल किया गया, इसमें बीजेपी का किरदार है। क्या आप इसके लिए उन्हें वोट देंगे? हमने अपने काम और अपने मंशूर के निफाज की बुनियाद पर इंतखाबात जीते हैं। आदित्य ठाकरे ने वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस के बोलने के अंदाज की नकल करते हुए उन पर तंज किया। उन्होंने कहा, आप 7 साल तक वज़ीर आला रहे लेकिन आप मुंबई और महाराष्ट्र से रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को नहीं निकाल सके। ये मरकजी और रियासती दोनों हुकूमतों की जिम्मेदारी है। आप दोनों रियासतों में गुज़िश्ता 10 साल से बरसर इख्तिदार हैं, तो आप ये काम क्यों
क्यों नहीं कर पाए। उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने कहा, मैं वजीर आला देवेंद्र फडणवीस को चैलेंज करता हूं कि वो मेरे साथ आएं। मैं उन्हें शहर में सेहत और तालीम के शोबों में क्या काम दिखाऊंगा। हमने BMC स्कूलों को मुंबई के सरकारी स्कूलों में अपग्रेड किया। IB, ICSE और CBSE जैसे बैनुल अक़वामी निसाब को नाफिज किया। तमिलनाडु के करोर जिले में एक सियासी रैली के दौरान पेश आने वाली जानलेवा भगदड़ के मामले में तमलगा वेत्री कजगम TVK के सरबराह विजय से नई दिल्ली में मरकजी तफ्तीशी ब्यूरो के सदर दफ्तर में पूछताछ की गई। ये कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बाद CBI की जानिब से की गई, जिसने इस सानह की मुकम्मल और गैर जानिबदार जांच का हुक्म दिया था। ये अफसोसनाक वाकया 27 सितंबर को करवट के करीब वेलुचामीपुरम में उस वक्त पेश आया था जब विजय की इंतखाबी मुहिम की रैली में तवक्को से कहीं ज्यादा भीड़ जमा हो गई। इंतजामी बद इंतजामी, नाकाफी हिफाजती इंतजामात और भीड़ पर काबू ना पा सकने की वजह से अचानक भगदड़ मच गई, जिसमें 41 अफराद की मौत हो गई जबकि 100 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। हादसे के बाद रियासत भर में शदीद गम व गुस्सा देखा गया और मुतासरा खानदानों ने इंसाफ का मुतालबा किया। इब्तदाई जांच के बाद मामला अदालती निगरानी में आया, जिसके नतीजे में सुप्रीम कोर्ट ने CBI को तहकीकात सौंप दी। इसके बाद दिल्ली से CBI की खसूसी टीम गुज़िश्ता कई हफ्तों से करवर में मौजूद और वाक़े के तमाम पहलुओं की बारीक बीनी से जांच कर रही। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।